हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंसेट निफ्टी चैनल। वी कम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। देखिए, कन्फ्यूजन इज़ हॉल मार्क ऑफ ट्रेडिंग रेंज। तो अगर आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं पता है कि मार्केट बुल ट्रेंड में है या बी ए ट्रेंड में है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि आप ट्रेडिंग रेंज में हो, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज में बाय सेटअप भी बनते हैं और ट्रेडिंग रेंज में सेल सेटअप भी बनते हैं। ये रैली देख के ऐसा लग रहा है ये बुल लेकिन ट्रेडिंग रेंज है और बियर लेकिन ट्रेडिंग रेंज आ सकता है। यहाँ पे गैप्स बन रहे हैं, यहाँ पे गैप्स बन रहे हैं, उसके बावजूद रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, साइडवेज है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ये फाइनल फ्लैग हो और फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स करें। क्या हम यहाँ के इस ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? जैसे मार्केट वो नीचे आने लगता है, ईएमए के नीचे आने लगता है, देखिए इसमें वॉलेटिलिटी बहुत होगी, तो आप एंटर नहीं कर पाओगे। अदरवाइज़ हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट हो। तो ये ट्रेड मैनेजमेंट के, देखिए अगर आप एंट्री के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये ठीक सेल है। वो इसलिए क्योंकि ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज देखिए यहाँ अभी हमें पता नहीं है ये ट्रेडिंग रेंज है, पर ये लेग देख के ऐसा लगता नहीं कि ये कोई स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड है। और ये अगर मैं कॉन्टेक्स्ट देखता हूँ तो फर्स्ट लेग है, यहाँ पे पुल बैक है, फिर मार्केट मूव अप डाउन, तो यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप है। देखिए यहाँ पे अगर कोई डिसेंट सेल सिग्नल बनता तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और हमारे लिए पर टारगेट बहुत कम होता। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ये लो टेस्ट हो सकता है, ये लो भी टेस्ट हो सकता है, पर ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पे एंटर नहीं कर पाओगे। मार्केट नीचे आता है, बियर क्लोज है, फिर स्ट्रॉन्ग दो बुल बार्स बनते हैं। अब यहाँ पे क्या हमें बाय करना है या सेल करना है? मार्केट ट्रेडिंग रेंज के टॉप के पास है, ऊपर के 33% में है, ट्रेडिंग रेंज है, तो हमें यहाँ पे सेल करना है। पर अगर आप सेल करते हो तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा। हमें इमीडिएटली यहाँ से ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं करना है, या उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ट्रेडिंग रेंज है तो ट्रेडिंग रेंज में 80% जो ब्रेकआउट्स हैं वो फेल होते हैं, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, ना कि हमें यहाँ पे बाय साइड की एंट्री देखनी है। बाय साइड की अगर एंट्री देखनी है तो हमें क्या करना होगा? तो उस केस में हमें ये देखना होगा कि क्या कोई लार्जर ट्रेडिंग रेंज बनती है, क्या मार्केट यहाँ पे ईएमए के ऊपर सस्टेन करता है, उसके बाद आपको बाय साइड पे जाना है। अभी ये स्ट्रॉन्ग बियर बार है और एक फॉलो बार भी है, उसके बाद हमें यहाँ पे बाय साइड नहीं जाना है, आप सेल साइड जा सकते हो। पर सेल साइड जाने के बाद भी जैसे मैंने बताया, अगर ये ट्रेडिंग रेंज है तो मार्केट को इमीडिएटली रिवर्स करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मार्केट साइडवेज जाए। तो अगर ब्रेक करता है मार्केट, अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट स्ट्रांगली ईएमए के नीचे बार्स को क्लोज करता है और ईएमए से रेजिस्टेंस लेता है। ये कॉमन पैटर्न है, आपको ये हर जगह पे देखने को मिलेगा जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा तब। तो क्या दो पुल बार्स के बाद और एक लेग आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है, पर दैट लेग कैन बी लोअर, लोअर लो भी हो सकता है। स्टॉप लॉस हमें इसलिए बड़ा यूज़ करना है क्योंकि हमें नहीं पता है कि यहाँ पे क्या मार्केट वेज क्रिएट करता है, या फिर यहाँ पे क्या मार्केट डबल टॉप फिर क्रिएट करने वाला है, उसके बाद फिर नीचे आने वाला है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए आपको जैसे मार्केट थोड़ा ईएमए से नीचे आने लगता है, आप यहाँ पे सेल करके स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक वेज पैटर्न बनता है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे बाय करने के लिए मल्टीपल रीजंस है। पहला तो एक कि वेज है, सेकंड ये है कि डिसेंट बाय सिग्नल बार है, और थर्ड ये है कि मार्केट जो भी ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के लो के पास है, पर दो कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं और वो भी स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, तो हमें और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। अब ऐसा हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए उसके बाद फिर ये लेग आए, तो इस केस में ये सेकंड लेग है। पर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली एक बार आए, उसके बाद फिर यहाँ पे सेकंड लेग आए, फिर यहाँ पे कोई डबल बॉटम बने, उस केस में इसकी प्रॉबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है हमारे एंट्री की। पर जैसा मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग रेंज में आप बाय लो से हाई कर सकते हो और स्कैल्प करना है आपको, तो इसलिए आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है। अब क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बने, या फिर ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ पे कोई वेज बनाए। अगर मार्केट सडनली आपके डायरेक्शन में मूव करता है तब आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से तो डिसअपॉइंटमेंट है, बुल बार है उसके ऊपर वीक है, नेक्स्ट डोजी बार है। अगर ऐसे बार्स बन रहे तो आप ऐसा मान सकते हैं कि आपको डीप पुल बैक आने वाला है।
और अगर डीप पुल बैक आता है तो फिर आपको बेटर ये है कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो यहाँ पे एग्जिट कर लो। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे स्मॉल ब्रेकआउट है, स्मॉल ब्रेकआउट है, यहाँ पे भी हम बिल्कुल सेल कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए रीज़नेबल सेल हो सकता है। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आने लगता है, आप सेल कर सकते हो। भले मार्केट ईएमए के ऊपर है, पर ये प्राइस एक्शन देख के आप ऐसा मान सकते हो कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए या फिर नीचे ब्रेक करे। तो ब्रेक करता है नीचे और एक लेग आता है और मार्केट जैसे इसके ऊपर आने लगता है, आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि अब ये यहाँ पे मार्केट को डबल टॉप क्रिएट कर रहा है। हो सकता है ईएमए फिर से टेस्ट करें, यहाँ से रैली आई थी। फिर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करने लगता है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप ट्रेडिंग रेंज के लो के पास हो, उसके बाद भी आप सेल कर दो, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ है, या ऐसे भी कुछ केसेस बन सकते हैं। तो उसके लिए प्राइस एक्शन क्लियर होना चाहिए। अभी यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन क्लियर नहीं है। भले मार्केट ईएमए से नीचे जा रहा है, यहाँ पे मोमेंटम हमें दिख रहा है, पर हमें इसके जब तक इसका क्लियर ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक वेट करना है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से कभी भी बायर्स आ सकते हैं, कितना भी स्ट्रॉन्ग बियर बार बने, सडनली बायर्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न है आई, तो क्या हम ये केस में बाय कर सकते हैं? तो ये ज़रूर हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा टाइट स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स के बाद डोजी हैं, फिर यहाँ पे बियर बार है, फिर बुल बार है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस होगा। टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। जो भी हमारे लोअर हाइस है ये हमारे लिए टारगेट है, थर्ड टारगेट हमारे लिए ये है। देखिए, जब भी मार्केट को रैली करना है तो मार्केट स्ट्रॉन्गली रैली करता है, ईएमए के ऊपर ब्रेक करता है। यहाँ पे क्या हम ऐसा मान सकते हैं ईएमए से रेजिस्टेंस ले रहा है, इट लुक्स लाइक, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करना है। 3 बुल बार्स हैं, हो सकता है और एक लेगा है, तो हमें यहाँ पे लोअर लो या यहाँ पे मार्केट अगर कोई साइडवेज चला जाता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे फिर इमीडिएटली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है कि ईएमए के पास टारगेट है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, मार्केट यहाँ तक आता है तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो आपका कम हो जाएगा। ये मैंने एंट्री निफ्टी बैंक पे ली थी, वहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला। तो हमें अगर प्रॉफिट पोटेंशियल अपना मैक्सिमाइज़ करना है तो हमें ऐसे सब पैटर्न्स में इमीडिएटली एग्जिट नहीं करना है। 3 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से तो वेट कर सकते हैं हम। देखिए, इतने सारे बियर बार्स के बाद हो सकता है और एक लेग आए, पर जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं तो वो जो लेग आएगा वो माइनर हो सकता है। अब ऐसा हो सकता है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर हो, और ट्रेडिंग रेंज में हमेशा ही सेकंड लेग स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर हम ये कंसिडर करते हैं यहाँ है तो फर्स्ट लेग है, इसे हम पुल बैक कह सकते हैं, ये सेकंड लेग कह सकते हैं। तो सेकंड लेग में बहुत बार हाई के पास या लो के पास बहुत स्ट्रॉन्ग बार्स बनते हैं, जिससे वो या तो बुल्स को ट्रैप करते हैं, और यहाँ पे बियर्स ट्रैप होंगे और यहाँ पे बुल्स ट्रैप होंगे। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है। यहाँ पे आप कम स्टॉप लॉस या इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ ज़रूर कर सकते हो। अब ये पैटर्न में और ये पैटर्न में क्या डिफरेंस है? देखिए, यहाँ पे 4 बियर बार्स हैं और यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, और यहाँ पे आई ब्रेकआउट मोड पैटर्न है। ये एक मेजर डिफरेंस है। अब अगर ये ब्रेकआउट मोड पैटर्न है तो आप यहाँ पे बाय करके, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है तो मार्केट इसके नीचे नहीं आना चाहिए। पर यहाँ पे वेज बना है और ऐसा हो सकता है कि और एक लेग आए, उसकी प्रॉबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है। क्या यहाँ पे और एक लेग आ सकता है 4 बियर बार्स के बाद? तो वो भी पॉसिबल है। पर जैसे मैंने बताया, अगर ये ब्रेकआउट मोड पैटर्न है तो इसके नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए। हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए, और अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है तो फिर आप ऐसा मान लीजिए कि फिर इसको हम उतना ही प्रोजेक्ट कर सकते हैं, फिर ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आप ब्रेकआउट मोड पैटर्न के केस में अगर आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न है तो आप इसके केस में इमीडिएटली जो सेकंड बार है उसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। ये केस में आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है। तो हमारे लिए जो ऑलराइट, तो हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट पे कैसे मोमेंटम है। तो आप जैसे मैंने बताया, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो या पुट बाय कर सकते हो, और फिर जैसे मार्केट इसके नीचे आने लगता है यहाँ पे आपको एग्जिट करना होगा, और यहाँ पे आप बाय भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 30 पॉइंट्स मिलते हैं।
और यहाँ पे आप सेल करते हो 153.2, ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। पर ये ट्रेड लेना, आप मानिए कि अनलेस आपके पास यू हैव वेरी ग्रेट ट्रेड मैनेजमेंट स्किल्स, ये ट्रेड को लेना काफ़ी रिस्की है। ये ट्रेड को आप आराम से ले सकते हो, क्योंकि ये लिमिट ऑर्डर बाइंग है। यहाँ पे आप स्टॉप ऑर्डर बाइंग कर रहे हो, और स्टॉप ऑर्डर बाइंग की हमेशा ये प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये सेल होता, यहाँ पे भी 20 पॉइंट्स मिलते हैं आपको। यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है, जैसे मैंने बताया। यह हमारे लिए बाय होता आया हुआ है ब्रेकआउट मोड 196 टू 224। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 20-30 पॉइंट्स मिलते हैं। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 में, अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। चार्ट देख के काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पर आप यकीन मानिए चार्ट बहुत सिंपल है। और आपको क्योंकि कुछ नहीं करना है, कोई ट्रेड नहीं है, जब कोई रीज़नेबल ट्रेड्स नहीं होते हैं, बहुत सारे ओवरलैपिंग बार्स हैं और बार बार का पैटर्न है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको वेट करना है। भले यहाँ पे हमें कहाँ पे भी कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। ट्रेडिंग रेंज में था, ट्रेडिंग रेंज का बियर ब्रेकआउट होता है, फॉलोअप बार भी है। बार बहुत बड़ा है, नीचे वीक है, फॉलोअप बार एक बियर डोजी है। तो हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करना है, जबकि यहाँ पे ब्रेकआउट और फॉलोअप बार भी है। हो सकता है यहाँ पे नीचे बायर्स हो, मार्केट नीचे आता है, एक वेज बनता है, डिसेंट बाई सिग्नल बार है। क्या हम यहाँ, डिसेंट बाई सिग्नल बार नहीं है, क्या हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर वीक हैं, 3 बियर बार्स हैं, टारगेट बहुत कम है। यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बनता है, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? अभी भी हम ईएमए के पास हैं, हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, तो यहाँ पे इसके ऊपर भी बाय नहीं बन रहा। फिर मार्केट ट्रेडिंग रेंज के ये जो वेज था, वेज के नीचे ब्रेकआउट करता है, फॉलोअप बार आता है। अब क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं अगर मार्केट ब्रेक करता है तो? अब प्रॉब्लम यह है कि हम ईएमए से काफ़ी नीचे हैं और इसका बहुत डीप पुल बैक हो सकता है। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो तो आप ले सकते हो, पर प्रॉब्लम यह है उस केस में भी अगर मार्केट किसी भी कारण से साइडवेज जाता है तो आपको आप ऐसा मान लीजिए कि प्रीमियम बहुत डीके होने के ज़्यादा चांसेस हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कहीं भी स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड नहीं है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में होता तब आप, अगर ईएमए के पास मार्केट नहीं है तब भी आप सेल करने के लिए सोच सकते हो। पर अगर स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड नहीं है, मार्केट ईएमए से काफ़ी नीचे है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। अनलेस ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, फिर ईएमए के पास आता है, फिर यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, भले मार्केट ट्रेडिंग रेंज में हो, तब भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। फिर आपको देखना है कि ये जो टाइट ट्रेडिंग रेंज बनी है उसके लो के पास मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट वहाँ से ब्रेक करता है तो फिर आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, अगर रिवर्सल आता है तो वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक वेज और एक वेज बनता है, कॉन्जिक्यूटिव वेजेस है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है रिवर्सल की, पर क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? हमें यहाँ पे डिसेंट बाय सिग्नल बार चाहिए। अगर डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है तो आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है। चैनल है, चैनल के ये बियर चैनल है, बुल फ्लैग है, 75% चांसेस का बुल ब्रेकआउट होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव वेजेस हैं, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ठीक है। अगर ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। आपके लिए टारगेट क्या हो सकता है? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रिवर्स करेगा, ये लो टेस्ट करेगा? देखिए, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो हमें जो भी फर्स्ट टारगेट है या सेकंड टारगेट है वो लेके चलना है। तो ये लो हमारे एक टारगेट हो सकता है। देखना है क्या मार्केट यहाँ पे क्या करता है, क्या मार्केट यहाँ सडनली रिवर्स होता है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद चैनल फेज है, तो चैनल के बाद ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है, आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे लिए एक टारगेट है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? टाइट ट्रेडिंग रेंज है, ईएमए से बहुत नीचे है, भले ईएमए के ऊपर जा रहा है फिर भी यही हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत है। हमें ये नहीं पता कि मार्केट यहाँ पे, क्या मार्केट यहाँ सडनली रैली कर सकता है? उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि अब तक कोई लार्ज डबल बॉटम नहीं बना है। यहाँ पे बस मार्केट ईएमए के ऊपर गया है, उससे मार्केट नीचे आया है। तो मेजर ट्रेंड रिवर्सल के लिए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, फिर मार्केट नीचे आता है,
अब ये पैटर्न सफिशिएंट है मेजर ट्रेंड रिवर्सल के लिए, क्योंकि मार्केट ईएमए के ऊपर क्लोज दे चुका है। यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार भी है, बस उसके ऊपर वीक है। बार बहुत बड़ा है, दैट बार इज़ क्लोज अबव इस मिड पॉइंट, इसलिए मैं यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बोल रहा हूँ। पर फिर भी अगर मार्केट यहाँ पे अगर कोई क्लाइमैक्स मूव होता और उसके बाद फिर यहाँ पे कहीं पे बाय सिग्नल बार बनता, तो वो हमारे लिए एक रीज़नेबल एंट्री होती है, क्योंकि उस केस में एटलीस्ट ईएमए तक हमारे लिए स्पेस होता। देखिए ईएमए हमें हमेशा ही ईएमए के ऊपर ध्यान रखना है, वो हमेशा ही आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है। यहाँ पे अगर आप मान लो किसी कारण से बाय भी करते हो, आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, ईएमए से रेजिस्टेंस ले रहा है, आपको यहाँ पे एग्जिट करना है, आपको यहाँ पे अपने ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, क्योंकि ये पोटेंशियल डबल बॉटम होगा। इसको आप नीचे प्रोजेक्ट करोगे तो उतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस है, जो कि ये केस में मैनेज करना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। देखिए आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, पर इसका मतलब ये तो इंडेक्स के चार्ट पे है। ऑप्शन के चार्ट पे आपको नहीं मोमेंटम पता नहीं है, हो सकता है इतने ही मोमेंटम में मार्केट इसके डबल मोमेंटम दे नीचे। तो यहाँ पे ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो उसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती है। फिर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स है। देखिए यहाँ पे हमारा बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे सेल भी नहीं बन रहा इतने सारे बार्स के बाद। क्या ईएमए के पास जैसे मार्केट आता है ब्लाइंडली सेल कर सकते हैं, वो काफ़ी रिस्की है, इसलिए हमें वैसा नहीं करना है ट्रेड। क्या हम यहाँ पे ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं और एक लेग आ सकता है, तो और एक लेग आता है, नेक्स्ट बार फिर ओपन होता है, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स ये बाय मेरा मिस हो गया था, तो मैंने इसके ऊपर बाय लिया था। पर ये बोथ द केसेस, ये बाय भी रीज़नेबल है, ये बाय भी रीज़नेबल है। बस ये बाय के केस में आपकी प्रॉबिलिटी थोड़ी कम है, पर आपको स्टॉप लॉस कम यूज़ कर सकते हो। अगर मार्केट बुल ट्रेंड में है, वेज है, तो मार्केट को फिर इसके नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे बाय ले रहे हो, तो दोनों भी केस में आपको ये बार को नीचे प्रोजेक्ट करना है, और वो स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हो। और अगर मार्केट को यहाँ देखिए, मार्केट ने भले ब्रेक किया है, उसके बाद फिर यहाँ पे बियर बार है। अब ये पैटर्न में और ये पैटर्न में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बुल क्लोज है, बस एक ही बार है, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पे क्लियर वेज पैटर्न है। देखिए जो जब भी पैटर्न जितना ज़्यादा क्लियर होता है, आप मान लीजिए कि उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमें टू लेग्स मिल सकते हैं। यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, माइक्रो डबल बॉटम बन चुका है, तो उस केस से ये पैटर्न की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पे अगर ऐसे एक स्ट्रॉन्ग बार बन रहे हैं, उसके बाद फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो। पर ये केस में आपको इमीडिएटली एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। भले मार्केट ने ये में के देखिए यहाँ पे ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, तो आप 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर सकते हो, रिमेनिंग क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो, या फिर आप पूरी भी क्वांटिटी होल्ड कर सकते हो जब तक कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं बनते हैं। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट स्ट्रॉन्ग रैली करता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट है, तो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है तो हो सकता है और एक पुल बैक आए, तो वैसे होता है और एक पुल बैक आता है, बट दैट पुल बैक ई में से नीचे भी नहीं जाता है। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है? ये हाई टारगेट हो सकता है, ये हमारे डे का ओपन है, ये टारगेट हो सकता है। तो इसलिए फिर यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे पार्शियली प्रॉफिट बुक करते रहना है। यहाँ पे आपको पूरी क्वांटिटी यहाँ पे आपको पूरी क्वांटिटी एग्जिट करना है, यहाँ पे आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। तो ये और पैटर्न में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव 3 बियर बार्स है, वो भी माइक्रो डबल बॉटम बनने के बाद। यहाँ पे कोई माइक्रो डबल बॉटम नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है, तो यहाँ पे सेलर्स होने के चांसेस हैं, यहाँ पे बायर्स होने के चांसेस हैं। गैप्स क्लोज हो रहे हैं, गैप्स क्लोज हो रहे हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव। बाय।